हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट अभिषेक आज आप सबको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य यूपीएसआई पर स्वागत करता हूं। लक्ष्य यूपीएसआई 2021 के योद्धाओं का अपने यूट्यूब चैनल जीएस मूल विधि हिंदी के अध्ययन हेतु आमंत्रित करता हूं। तो आज आइए जुड़ जाइए लक्ष्य यूपीएसआई विद एडवोकेट अभिषेक के साथ। तो आज अध्याय 4 आईपीसी भारतीय दंड संहिता में अध्याय 4 बताऊंगा। धारा 76 से 106 साधारण अपवाद के विषय में बताती है। इसमें भी दो टॉपिक में इसे हम विभाजित कर सकते हैं। धारा 76 से 95 ये धाराएं क्षम्य योग हैं, बच्चों बचावों से संबंधित हैं। धारा 96 से 106 ये न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित हैं। धारा 76 में तथ्य की भूल बताती है। तथ्य की भूल क्या है दोस्तों? तो तथ्य की भूल क्षम्य है। भारतीय दंड संहिता में तथ्य की भूल को क्षम्य माना गया है और विधि की भूल को क्षम्य नहीं माना गया है। यह माना जाता है विधि में कि तथ्य की भूल है यदि कोई, तो यह व्यक्ति की भूल हो सकती है, लेकिन विधि की भूल अगर है तो इसे क्षम्य नहीं माना जाएगा। यह धारणा की जाती है कि सभी को विधि पता है। धारा 77 न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश यदि कोई को किसी भी सजा देता है तो वह कार्य न्यायाधीश का अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायाधीश न्यायिकृत कार्य करते हुए कोई भी कार्य कर सकता है जैसा कि विधि में उपबंधित किया गया हो। धारा 78 न्यायालय के निर्णय के आदेश के अनुसरण में किया गया कोई कार्य यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 78 के अधीन न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कोई कार्य किया जाता है तो अपराध नहीं माना जाता है और यह क्षम्य होता है, जैसे कि जल्लाद इत्यादि का कार्य। धारा 79 विधि की भूल। विधि की भूल को दोस्तों क्षम्य नहीं माना गया है, जबकि तथ्य की भूल को क्षम्य माना गया है। धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने में हुई दुर्घटना। यदि कोई व्यक्ति सद्भाव से कोई घटना कारित हो जाती, दुर्घटना कारित हो जाती है तो वह क्षम्य माना जाता है। सेक्शन 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा। इसमें दोस्तों आर बनाम डंडले एंड स्टीफन का महत्वपूर्ण वाद है। इसमें जैसे कि दो व्यक्ति अलग अलग नौकाओं से यात्रियों को भर भर करके समुद्र में यात्रा करते हैं। तो रास्ते में तूफान आ जाती है और एक नाव पे एक ही व्यक्ति सवार होता है, दूसरे पे 50 लोग। स्थिति ऐसी होती है कि एक व्यक्ति को यदि दोनों नाव आमने सामने हैं और मुड़ने में कठिनाई है तो स्थिति ऐसी होगी कि यदि नाव लड़ा दिया जाए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए 50 लोग को बचाने के चक्कर में, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। इसे आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा प्राप्त होगी। धारा 82 है दोस्तों। धारा 82 बताती है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य जिसे डोली इनकपक्ष की संज्ञा दी जाती है, अपराध करने में अक्षम माना जाता है इनको। धारा 83 7 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व सक्षम वाले शिशु का कार्य। जैसे इसका महत्वपूर्ण वाद है हीरालाल बनाम राज्य। एक लड़के ने मृतक पर प्राणघातक हमला किया जिसमें धारदार हथियार का प्रयोग करता है। लड़के को मंद बुद्धि होने के कारण धारा 83 की प्रतिरक्षा दी गई। इसमें महत्वपूर्ण वाद है मुसम्मात एमोना का वाद। मुसम्मात एमोना का महत्वपूर्ण वाद है। धारा 84 पर आते हैं दोस्तों। विकृत चित्त का कार्य। किसी पागल व्यक्ति का कार्य यदि कोई अपराध कारित करता है तो वह विधि विरुद्ध यदि है तो वह दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि वह व्यक्ति अपराध की प्रकृति को समझने में सक्षम है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण बात मैकनाटन का वाद है, जो कि विकृत चित्ता के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किया गया है। धारा 85 अनैच्छिक मत्ता। कोई व्यक्ति अपने इच्छा के विपरीत किसी प्रकार से मत्ता करता है तो वह और तत्पश्चात कोई अपराध कारित करे
तो वह क्षम्य होगा। धारा 86 स्वैच्छिक मत्ता क्षम्य नहीं है। धारा 87 है सहमति के आधार पर प्रतिरक्षा। यदि किसी कार्य की सहमति दी गई है, जैसे कि सैनिटरी नॉन फिट इंजूरिया, यदि कोई सहमति दी गई है तो क्षम्य माना जाएगा। सेक्शन 94 है हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की धमकी द्वारा विवश किया जाए के फलस्वरूप करता है अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि धारा 94 दोस्तों बताती है कि किसी व्यक्ति को धमकी दी जाए कि आपको हम जान से मार देंगे अगर इस व्यक्ति को आप हानिकारित नहीं की तो, और यदि वह कार्य हत्या और मृत्यु दंड से अन्य अपराध को करता है तो वह क्षम्य माना जाएगा। धारा 95 विधि बताती है कि विधि तुच्छ बातों को ध्यान नहीं देती, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 96 से लेकर के 106 तक के है। धारा 96 में बताती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस अर्थात पीडी के अंतर्गत किया जाए। धारा 97 संपत्ति और शरीर दोनों को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। धारा 98 में अनसाउंड माइंड पागल व्यक्ति के विरुद्ध और बालक के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। धारा 99 लिमिटेशन ऑफ पीडी प्राइवेट प्रतिरक्षा पर जो निर्बंधियां हैं, सीमाएं हैं वो बताती है धारा 99। और धारा 100 शरीर कब व्यक्ति पर अपने शरीर के बचाव हेतु अपने नजदीकी रिश्तेदार यार दोस्त के बचाव में मृत्यु कायद करने तक का अधिकार दिया गया है, वो धारा 100। यही संपत्ति पर धारा 103 है। फिर सेक्शन 101 मृत्यु से भिन्न कब कोई अपराध कारित कर सकता है, और संपत्ति पर है 104। फिर 102 है शरीर के तरफ 102 प्रतिरक्षा का अधिकार कब से कब तक बना रहता है 102 बताती है, और संपत्ति पर प्रतिरक्षा का कब से कब तक बना रहता है ये बताती है 105। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार 106 प्रदान करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अध्याय 5 दोस्तों दुष्प्रेरण। सेक्शन 107 किसी बात का दुष्प्रेरण वह व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, अर्थात उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा और शासक सहायता द्वारा दुष्प्रेरण करता है। पांडाला बेकंट स्वामी का वाद है और सीबीआई वीसी शुक्ला का महत्वपूर्ण वाद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, दुष्प्रेरण इंपॉर्टेंट है। इसमें षड्यंत्र द्वारा किसी अवैध कार्य को करने अथवा किसी अवैध कार्य को अवैध शासनों द्वारा करने पर सहमत हो, षड्यंत्र होगा। 108 दुष्प्रेरक बताता है दोस्तों, दुष्प्रेरक कौन होता है, वो धारा 108 बताती है कि वह व्यक्ति होता है जो अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करे। धारा 108 का भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 115 बताती है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। यदि अपराध नहीं किया जाए तो 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यदि अपराध कारित कर दिया जाता है तो 14 वर्ष का कारावास सादा व कठोर तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 120 का है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताती है। तो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा क्या है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब कोई अवैध कार्य करें या ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करवाने में सहमत हो तो आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा 120B में दी गई है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा 120A में और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड देने का पनिशमेंट इसमें 120B में दिया गया।